सबसे पहले तो जो एक बैरूनी दबाव के मुतालिक कहा जा रहा है कि यूके जो है वो कह रहा है कि हम जो है वो मिलिट्री कोर्ट पे तनकीद की जा रही है। कभी जो है अमेरिका से खबरें आती हैं कि बयानात आपके सामने हैं जो चल रहे हैं कि रिहा किया जाए, बानी चेयरमैन को फलां किया जाए। तो क्या हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी बैरूनी प्रेशर पे आके कुछ रिलीफ दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो शुरू होता है कहाँ, साजिश अमेरिका की थी इमरान को हटाने में, ठीक है। अब आप बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। जो कुछ है केसेस जिन पे हैं वो 9 मई है, वो अभी 26 नवंबर है, और बाकी तोशा खाना है, 190 मिलियन का केस है। ये जितने केस हैं ये हमने तो नहीं बनाए ना। तोशा खाना हमने तो नहीं कहा था ना जाके वो जैली पर्ची इस्लामाबाद से बनवाएं। वो आपने आइडिया सुनी थी ना बुशरा बीबी की, उसको कहते हैं कि वो खान साहब ने कहा घड़ी जो है भेज दें। तो ये चीज़ें तो हमने नहीं की, तो ये चीज़ें तो फिर सामने आएंगी। अदालतें फैसला करेंगी। अदालतों ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, जो उनके ऊपर केसेस हैं उनकी बेगुनाही अगर उन्होंने साबित की अदालत में तो अदालत फैसला करेगी। अदालत आज़ाद है। और इस तरह का कोई नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर पीटीआई का ले दे के मसला यहाँ ख़त्म हो गया कि हमें डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर निकालना है, तो फिर इनकी तहरीक और वो चीज़ें सब, कोई ऐसी बात नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड का फैसला पहले आने वाला है, ठीक है जी। बाकी तोशा खाना आपके सामने है, 26 नवंबर है, 9 मई है। ये चीज़ें जो है अपनी फोर्सेस पे हमले, क्या फिर बैरूनी ताकतों के ने कहा था कि जाके हमले करें जीएचक्यू पे और कोर कमांडर के घर, और उन्होंने कहा था कि एक सूबा उठ के दूसरे सूबे पे आके जो है वो वफाक पे आके चढ़ाई करें। उनका वज़ीर आला हाथों में गन उठाई थी। ये चीज़ें तो कौम के सामने है। बट साहब, लंदन में भी जो फसादात हुए थे आपने भी वो सारा देखा, और जो ट्रायल वहाँ पे हुआ वो भी देखा। थोड़ा सा बताइएगा कौम को कि वहाँ पे जो ट्रायल हुआ वो कैसे हुआ? 50 लोगों को सजाएं मिली जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। बिल्कुल ठीक बात आपने की। देखें, वहाँ दिन रात अदालतें चली। वहाँ ये नहीं हुआ जी कि स्टे मिल गया तो आप चले ना ये कुछ करें ना। वहाँ दिन रात 50 लोगों को सजा हुई, उसमें बच्चे भी थे। लेकिन जो लोग उस वीडियो में आए, जो उन्होंने लूट मार की, हमले किए, वो वीडियो थी सामने। तो सामने वीडियो थी, उसके मुताबिक जो उनको सजाएं मिली और अदालतों ने उनको, हमारे यहाँ तो 9 मई अभी 1.5 साल से रुका हुआ था ना। क्यों रुका हुआ था? कि पीटीआई वाले चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। और आपको पता है 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे खत्म, उन्होंने कहा था कि आप इनको फैसला कर दें, जो हुआ है तो बाद में देखेंगे। तो बात यह है कि हम अपने अंदर जो चीज़ें देखते हैं उनको ठीक करें ना। बैरूनी ताकतों के आप बैठ गए जी वो हमें छुड़ाएंगे, ये आप काम क्यों करते हैं जो मुल्की मफाद के खिलाफ होता है? ठीक है। सेनेटर कमरान साहब, आपसे बताइएगा, आप कानूनदान भी हैं, और ये जो प्रेशर आ रहा है अमेरिका की तरफ से, यूके की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी जो है बयान आता है, तो सर किस हद तक पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सकता है कि जो यहाँ पे जो अदालतें सजा दे रही हैं या जो हमारे कानून के मुताबिक जो चीज़ें चल रही हैं, कोई बैरूनी मुल्क जो है, कोई भी मुल्क, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, कोई भी हमें जो है वो कह सके कि कोई रिलीफ दिया जाए या कुछ हम दे सकते हैं इसे? भट्ट साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है। मैं इनको सुन रहा था कुछ अर्सा पहले। इसी तरह की बातें आपके पास टीवी प्रोग्राम में हमारे पीटीआई के दोस्त किया करते थे जब मियां साहब के केसेस थे, और फिर जब वो केसेस खत्म होने पे आए, जब मामला सेटल हो गया, तो फिर आपने देखा कि मंजर तब्दील हो गया। और मंजर तब्दील हो गया तो बाद पिटिशनें भी जो है ना वो एयरपोर्ट पे साइन भी हुई, टेस्ट भी हुई और रिलीफ भी मिली। तो अल्लाह करेगा इसी तरह का जो है ना फिर जो है ना वही मंजर जो 76 सालों में जो ना हम देखते आए वो फिर जो है ना फिर दोहराया जाएगा। तो ये कहना कि जी बैरूनी प्रेशर नहीं लेते, हम अंदरूनी प्रेशर भी लेते हैं, हम बैरूनी प्रेशर भी लेते हैं, हम अकेले नहीं है। और जो इस तरह से इमदादें मांगने वाले मुल्क होते हैं वो दुनिया में हर जगह से प्रेशर लेते हैं। इस वक्त हम जो सबसे ज्यादा जो हमारी बरामदात है वो अमेरिका को है। और फर्ज कर लीजिए कि कहीं पे किसी एक दिन भी जो है ना वो सैंक्शन लग गई तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो है ना वो दुगने नहीं तिगने हो जाएंगे। और हम सबसे ज्यादा मंगवाते हैं चीजें वो चीन से मंगवाते हैं और भेजते सबसे ज्यादा अमेरिका को है, और इसी तरह बाद में बरतानिया को भी और यूरोप को भी। तो हमारे लोग भी सब बहुत ज्यादा उधर हैं। तो ये मतलब इस बातों को हम लाइट नहीं ले सकते। सिर्फ जो ना वो जो सैंक्शंस जब आ जाती हैं, एक सैंक्शन तो आ गई
जी जी आपके ऊपर। वो दूसरी अगर कोई खुदा न खास्ता सैंक्शन आ गई तो बहुत बड़े मसाइल होते हैं। मामला को ठीक किया जाना चाहिए, असूल के मुताबिक किया जाना चाहिए। जब दुनिया को हमारे असूल नजर आएंगे और वो दुरुस्त समत में आएंगे जी जी और पता चलेगा कि जो कुछ हुआ था वो इंसाफ से हुआ था, तो यकीनन फिर कोई जो है वो उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा। ठीक है, सेंटर फर्क ना साहबा, आप बताइएगा कि क्यों तहरीक इंसाफ को जो है उम्मीदें लगी हुई हैं कि शायद ट्रंप आ गए तो हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, मेरा भट्ट साहब जो बता रहे हैं कि इनकी उम्मीदें जो है डोनाल्ड ट्रंप पे हैं, अमेरिका पे लगाए हुए हैं। मैं अपने भाई को ये बताऊं कि कौन जो है क्लिंटन के कहने पे मुल्क छोड़ के रात को भाग गया था, वो सबको पता है। मैं इसकी तरह कहानी सुनाना नहीं चाहती हूँ। बात यह है, मेरा लीडर इमरान खान 500 दिन से जेल में है और जितने भी सजाएं हैं वो भुगत चुके हैं और नाहक जेल में है अभी। तो जहां तक ट्रंप की बात है, हम ट्रंप की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम अपनी अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। और जितने भी मेरे लीडर के केसेस है उससे वो बरी हो चुके हैं। ये सारे सियासी केसेस है। मैं नसीर भट्ट साहब को ये बताना चाहूंगी कि जब इनका लीडर पाकिस्तान आया था, बायोमेट्रिक उनके लिए एयरपोर्ट में कराया गया और इनके सारे केसेस खत्म किए गए। ये ऐसी कोई बातें नहीं है कि सियासी बातें हैं, 9 मई की बातें करके ये कहानियां लोगों को ये सुना रहे हैं। देखें, ये जो मुज़ाकराती इन्होंने बताया है, ये मेरे लीडर का बड़ापन है। 26 नवंबर को जो वाकया हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन वाकया था, हमारे वर्कर में शहीद हुए। ठीक है जी। तो इसके बावजूद भी मेरे लीडर इमरान खान इस मुल्क के बाका के लिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए और अपने अवाम के मफाद के लिए उसने मुज़ाकराती टीम बनाई और हुकूमत को पेशकश की। इसको ये लोग हमारे कमजोरी न समझे। असल बात यह है कि जो 9 मई का जो वाकया है, 9 मई का वाकया किसको फायदा हुआ, बेनिफिशरी किसको हासिल हुए, ये भी सबको पता है। 9 मई कराया किसने, और इसके जो सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने चोरी की है, 9 मई को इन लोगों को सजा देना चाहिए। इसके बावजूद जो हमारे जो सियासी वर्कर्स इन्होंने मिलिट्री कस्टडी में दिए हैं, पूरी दुनिया देख रहा है, पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। ये 2024 में ये लोग इस तरह पूरा अमेरिका, लेकिन मुज़ाकरात तो शुरू हो गए ना, देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुज़ाकरात जो शुरू हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इम्कान है कामयाबी का कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, हम तो मुज़ाकरात की पेशकश की है इस मुल्क के मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए और पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए। ठीक है। जहाँ तक मुज़ाकरात में सबसे बड़ा जो वो है नाकामी का बाइस बनेगा वो शहबाज शरीफ है और मरियम नवाज है और नवाज शरीफ है जी। और वो लोग जो हुकूमत जो है संजीदा नहीं ले रहे। आप खुद देख ले जी, हमारा जो वो पहला मुज़ाकराती जो अभी ये जो इजलास हुआ है, इसमें हमारे जो मुज़ाकराती टीम में जितने भी लीडरशिप है उनके ऊपर 302 के अलावा सारे FIR हमारे लीडरशिप के ऊपर है। 26 मई में 26 मई में गोलियां चली है हमारे वर्कर्स पे और FIR जो है हमारे लीडरशिप के ऊपर है। उस मुज़ाकराती उसमें मीटिंग में हमारे मतलब काफ़ी हमारे लीडरशिप उसमें नहीं थे। वो मुख्तलिफ केसेस भुगत रहे थे, कोई पेशावर में थे, कोई पंजाब में थे। इसी तरह मैं कहती हूँ कि हुकूमत को संजीदगी से ये मुज़ाकराती टीम का वो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बका है, पाकिस्तानी अवाम की भी बका है। क्योंकि खान साहब तो 500 दिन जेल में गुजार चुके हैं और उसको तो अपनी फिक्र नहीं है, उसको तो पाकिस्तान की फिक्र है, पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मामला ये है कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो है दोनों तरफ की किस हद तक मैंडेट रखती है, किस हद तक बाख्तियार है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।